मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ ड्राइवर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन लेके आऊँ जो ड्राइवर का है। ठीक, ड्राइवर के लिए। और आप लोग देखो समझो जो चिन्ह आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हो। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट आएगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो। आज हमारा 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। टोटल हमारा 60 क्वेश्चन और बचे हैं, है ना। टोटल हमारा कितना क्वेश्चन है? 510 क्वेश्चन। आप लोग देखो समझो जो चिन्ह आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तभी आप लोग को पता चलेगा, अन्यथा नहीं पता चलेगा। आप ढूंढते रहेंगे तब भी नहीं मिलने वाला कुछ, है ना। इसलिए आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे, तब आप लोग जान पाएंगे, है कि नहीं। चलो चलते क्वेश्चन पे, बाकी आप लोग की मर्जी, जैसा अच्छा लगे आप लोग को। तो अभी आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, मालवाहन के पीछे, है ना, माल यानी मालवाहक, है ना, मालवाहक के पीछे भार माल लादन, है ना, निकल रहा सकता है ना, निकला रह सकता है कितना सेंटीमीटर? यानी 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। यानी मालवाहक के पीछे भाग, है ना, मालवाहक के पीछे भाग माल बाहर निकल सकता है। हाँ, कितना? यानी 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये सही होगा पहला कि दूसरा कि तीसरा? तो इसमें हमारा जो होगा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ठीक। तो चलो दूसरा क्लिक करते देखते हैं। दूसरा हमारा ग्रीन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी ऐसे ऐसे मोटर वाहन, जैसे मोटर वाहन जो कि घाट रोड में 30 किमी घंटा की गति से अधिक गति पर चलाने के लिए वैध नहीं है। यानी ऐसे मोटर वाहन जो कि घाट रोड पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी गति से अधिक गति, यानी अधिक की गति पर चलाने की वैध है। यानी मार्ग यात्रा वाहन पर, मोटर कार पर, ऑटो रिक्शा पर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा? मोटर कार पर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, चलो दूसरा हमारा डन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी वह परिस्थितियों में जिनमें से किसी मोटरसाइकिल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जाए। यानी वह परिस्थितियों जिसमें किसी मोटरसाइकिल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जा सके। यानी रात्रि के समय, दिन के समय, कभी भी परिस्थितियों में नहीं। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे तो बोले तो कोई सी गाड़ी अलाउ नहीं है ना। आपका मिनिमम देखा जाए तो 70 से अलाउ कोई गाड़ी नहीं, 70 के ऊपर कोई गाड़ी अलाउ नहीं है। ठीक। हाँ, सुपर बाइक है, ये सब के लिए तो मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो अभी हम मैनुअल गाड़ी है, नॉर्मल गाड़ी है, तो समझ जाओ कि आपके 70 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 50 प्लस रहेगा, 70 के अबव रहेगा, है ना, वो यानी ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए हमारा कौन सा होगा? तीसरा से हो जाएगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं, है ना, कौन सा भी कंडीशन में अलाउ नहीं करता है कि आप इतने की स्पीड में जा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी शहरों के अंतर्गत रात्रि के समय चलने वाले मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमति है। यानी शहरों के अंतर्गत रात्रि के समय चलने वाले मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमति गति है। यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसमें कितना होना चाहिए हमारा? शहरों के अंतर्गत रात्रि में, शहर के अंदर चलाएंगे रात के समय में, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे हमको चलाना चाहिए? तो इसमें हमको शहर के अंदर चलाना चाहिए। देखो छोटी छोटी गली होती है, छोटी छोटी सिटियाँ होती है कि छोटे छोटे रास्ते होते हैं। तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा स्पीड हम चल नहीं पाएंगे। ज़्यादा स्पीड ना चलने के वास्ते हमको कितना चलना चाहिए? 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलना चाहिए। ठीक, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? किसी भारी वाहन को ओवरलोडिंग का न्यूनतम जुर्माना, है ना, न्यूनतम जुर्माना ओवरलोडिंग पे न्यूनतम जुर्माना कितना है? देखो, यानी 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये। जैसे न्यूनतम क्या होता है? ओवरलोड वजह से मान लो आपका बोल दिया कि आपका 20 टन ले जाना है, 20 टन से हम 25 टन ले जा रहे हैं। ठीक, तो 25 टन में क्या होगा? 5 टन हमारा एक्स्ट्रा, 5 टन के एक्स्ट्रा का जो होता है वो 2000 रुपये
प्रत रहेगा, है ना। 1 टन का 2000 रुपये। और गाड़ी का जो चालान रहेगा 20,000, है ना। ओवरलोड का 20,000 चालान रहेगी, उसके बाद 2000 रुपये पर टन रहेगा, है ना। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? 2000 रुपये, यानी दूसरा सही हो जाएगा। ठीक। इसमें देखा तो शिक्षा संस्थानों, है ना, यानी शिक्षा संस्थान के निकट में ऑटो रिक्शा की अधिकतम अनुमति गति, है ना। यानी जैसे मान लीजिए स्कूल है तो स्कूल के पास में, है ना, शिक्षा जहाँ प्राप्त होती है, तो स्कूल मान लीजिए स्कूल के पास में हम कितने स्पीड में जा सकते हैं, है ना। यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, है कि नहीं। स्कूल के पास में क्या होता है, बहुत से बच्चे रहेंगे, बहुत से अनेक प्रकार के, बहुत से बोले तो सब लोग रहेंगे, है कि नहीं, सब लोग रहेगा। इसलिए हम ज़्यादा स्पीड नहीं चल पाएंगे। स्पीड कहाँ पे चलती है हमारी गाड़ी? जैसे खुला रास्ता, हाईवे, मेन हाईवे, है कि नहीं, NH है कि नहीं, जैसे होता है उस सब के लिए हम चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या ज़्यादा स्पीड नहीं चलाना, तो हमको कितना स्पीड रहेगा हमारा? 25 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। दूसरा सही हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक। चलो आगे बढ़ गए, हमारा दूसरा सही हो गया। आगे मैं बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, कृपया आप लोग बने रहो, डटे रहो, तभी आप लोग पाओगे जानकारी, है ना। जहाँ पे मेरे को अच्छा लगेगा वहाँ पे मैं आप लोग को जानकारी बांट दूंगा, थोड़ा सा, फिर थोड़ा आगे बांटूंगा, थोड़ा कर करके आगे बांटते जाऊँगा। ठीक। तो इसलिए आप लोग पूरे वीडियो देखो, अच्छी से देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हो। ठीक। शिक्षा संस्थान के निकट, है ना, निकट तक हल्के मोटरसाइकिल वाहन की अधिकतम अनुमति, है ना, अनुमति गति, है ना। यानी शिक्षा संस्थान के निकट तहत हल्के मोटर वाहन की अधिकतम अनुमति गति, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे, 35 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी हल्के मोटर बोले तो टू व्हीलर। ठीक। टू व्हीलर का कितनी गति होनी चाहिए? हमारा 35 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, 35 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक। सॉरी, तीसरा हो गया, मिस्टेक हुई मेरे से भी। देखो अभी, देखो आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। अभी मैं जो पढ़ा रहा था, ठीक, वो हम सही चल रहे थे, अभी मेरे से मिस्टेक हुआ। ठीक। मैंने दूसरा पे क्लिक किया, यानी दूसरा पे, है ना। ये 35 किलोमीटर घंटा होना नहीं चाहिए, है ना। तो हमने गलती से 35 को दबाया, ताकि आप लोग को पता चल सके। अब 25 किलोमीटर प्रति घंटे, है कि नहीं, चाहे टू व्हीलर, चाहे फोर व्हीलर, चाहे जो भी गाड़ी, अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो जितना हो सके उतना कम स्पीड में चलेंगे, है कि नहीं। तो हमारा क्या होगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हमारा सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप हर जगह हमको इस कलर में देखें, इस कलर का देखें, है कि नहीं, इस कलर का नहीं देखें। तो यहाँ पे गलती हुआ था मेरे से, गलत हो गई, इसकी वजह से रेड कलर दिखा दिया गलत वाला। सही वाला जो है हमारा ग्रीन कलर दिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग को समझ में आया? आगे चलो और कुछ बांटूंगा। देखो तो यहाँ पे देखा है तो घाट रोड, है ना, घाट रोड पर चलने वाली मोटर कार, है ना, मोटर कार की अधिकतम अनुमति गति, है ना। यानी घाट रोड यानी चढ़ाई वाला रोड, है ना, घाट रोड पर चलने वाली मोटर कार की अनुमति, है ना, अधिकतम अनुमति गति, है ना। यानी चढ़ाई बोले तो चढ़ाई, जो पहाड़ पे चढ़ाई होती है ना। अगर आप महाराष्ट्र किधर भी गए होंगे पहाड़ी एरिया में, है ना, पहाड़ी क्षेत्र में, तो चढ़ाई होती है कि नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? घाट बोलते हैं। घाट पे कितने किलोमीटर प्रति घंटे चलनी चाहिए गाड़ी? तो यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, कितने किलोमीटर प्रति घंटे चलनी चाहिए? तो हमारा जो सही हो जाएगा आंसर, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, दूसरा यानी पहला। ठीक। ये पहला हमारा सही हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यानी घाट रोड पर मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमति गति, यानी घाट रोड पर मोटरसाइकिल यानी टू व्हीलर, है ना, अधिकतम अनुमति गति कितनी होनी चाहिए? टू व्हीलर यानी घाट पे चढ़ाई हुआ है, यानी पहाड़ पे जो चढ़ रहे, पहाड़ पे जो डोंगर एरिया पे रास्ता बने रहते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा? 35 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 35 किलोमीटर घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वहाँ पे क्या था हमारा? अब इसके पहले हमारा, है ना, तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ तीसरा, हाँ 20 किलोमीटर घंटा होगा ना। हाँ, मोटरसाइकिल का 20 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, तीसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मेरे से गलती हुआ। ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? ठीक। ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें जो हमारा सही हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तीसरा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी एक मध्यम मोटर वाहन अधिकतम अनुमति गति है। यानी एक मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम अनुमति गति है, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 65 किलोमीटर, 70 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी
कितना होना चाहिए हमारा दूसरा यानी सही हो जाएगा इसमें 65 किलोमीटर प्रति घंटे दूसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी शिक्षा संस्थान के निकट पर किसी भारी यात्रा वाहन की अधिकतम गति, यानी शिक्षा संस्थान के निकट किसी भारी यात्री वाहन को अधिकतम गति यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। कितनी होनी चाहिए हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, ठीक। यानी शिक्षा संस्थान के निकट किसी मध्य मोटर वाहन के अधिकतम गति सीमा, यानी शिक्षा संस्थान के निकट किसी मध्य मोटर वाहन के अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए 15 किलोमीटर था, 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, कितनी होनी चाहिए हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटी होनी चाहिए। पहला हमारा सही हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, पहला हमारा सही हो, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। यानी घाट रोड पर ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति, यानी घाट रोड पर ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें हमारा कितना हो जाएगा 35, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी है ना, छोटी गाड़ी है, इसलिए कितना हो जाएगा हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा है घाट रोड पर भारी वाहनों की अधिकतम गति, यानी घाट रोड पर भारी वाहनों की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर घंटा, 15 किलोमीटर घंटा, 25 यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा पहला से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी नगरों एवं नगर पालिका शहरों में ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति, यानी नगरों, है ना, नगरों बोले तो शहरों में, नगर पालिका बोले तो, है ना, तो वहाँ पे शहरों के अंदर ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी होनी चाहिए हमारा, तो वहाँ पे हमारी जो होना चाहिए हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा से हो जाएगा यहाँ पे, है ना, दूसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। घाट रोड के मध्य यानी मोटर वाहनों की अधिकतम गति, है ना, घाट रोड पर मोटर, है ना, सॉरी, घाट रोड पर मध्यम, है ना, घाट रोड पर मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए 35 किलोमीटर, है ना। ये क्या बोला मोटर वाहन है ना, 45 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, सॉरी 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर घंटा, है ना। कौन सा इसमें हमारा सही हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा हो जाएगा सही। व्यावसायिक वाहन नंबर प्लेट का रंग होता है व्यावसायिक नंबर, है ना, व्यावसायिक वाहन का नंबर प्लेट होता है, व्यावसायिक नंबर प्लेट, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, है ना। ये व्यावसायिक नंबर प्लेट के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखना, है ना, बहुत अच्छा से समझाऊंगा इसके बारे में, है ना। ये कौन सा होना चाहिए हमारा इसमें, इसमें लिखा है पीला पृष्ठ और काले अक्षर के अंक, है ना, काले पृष्ठ पीले रंग के अक्षर अंक, है ना, काली पृष्ठ पर पीले रंग के अक्षर, है ना, यानी सफेद पृष्ठ पर काले रंग के अक्षर और अंक, है ना। तो इसमें हमारा कौन सा पहला से हो जाएगा, ठीक, यानी पीला पृष्ठ, है ना, पीला पृष्ठ, है ना, पीला पृष्ठ भूमि पर, यानी भूमि पर काले रंग के अक्षर, है ना। जैसे देखो व्यवसायिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग, अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, है ना, जो पीली प्लेट गाड़ी होती है ना, पीली प्लेट क्या होती है, देखो पीली प्लेट गाड़ी क्या होता है, मालवाहक होती है कि नहीं, माल ढोने के लिए पीली प्लेट। अगर पीली प्लेट में हम काला अक्षर लिखेंगे, है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप होटल बीटल पे जाते रुकने के लिए, आप घूमने जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऐसा नंबर मिलेगा आपको देखने के लिए, आपको खुद ड्राइव करके जाना पड़ेगा, है ना, वो इस नंबर से रहेगा, है ना, यानी आपका कौन सा पीला प्लिस्ट रहेगा, काले रंग का अक्षर रहेगा, अक्षर और अंक रहेगा, ठीक, काले अक्षर का लिखा हुआ, उसे हम बोलते हैं, ठीक। तो हमारा इसमें कौन सा से पहला सही हो जाएगा, ठीक। आप कहीं पे जाइए टूरिस्ट के रूप में, है ना, कहीं से आपको 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, तो आपको इसी रंग का मिलेगा, यानी पीला प्लेट रहेगा, काले अक्षर का लिखा हुआ रहेगा, ठीक। आप वो गाड़ी किधर भी लेके घूमो फिरो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसमें क्या लिखा है देखो, यानी आप ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन, हाँ आवेदन कर सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। कितनी एज होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस का जैसे अप्लाई करने के लिए? तो देखो इसमें लर्निंग लाइसेंस जारी, यानी लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन उपरांत, किंतु 6 महीने के अंदर में, ठीक है ना। यानी लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 60 दिन उपरांत 6 महीने तक, है ना। यानी लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 90 दिन तक उपरांत 6 महीने, है ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस हम जब फर्स्ट बार अप्लाई करते हैं तो लर्निंग लाइसेंस हमको मिलता है 30 दिन, है ना, 30 दिन के अंदर में मिल जाती है। और उसे बोलते 6 महीने, 6 माह के अंदर में हमको जमा करना पड़ता है, 1 महीने लेट 6 महीने के बाद, ठीक। उसे हमको ले जाकर आर्टिफिशियल जमा करेंगे, तब हमारा लाइट लाइसेंस बन के आएगा, ठीक। तो हमारा कौन सा सही होगा? पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे देखा तो वाहन के बीमा की वैधता होती है, वाहन के बीमा की वैधता होती है, वाहन की बीमा की वैधता होती है, कितनी होती है? वाहन के बीमा की वैधता होती है कितना होती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसमें देखा जाए तो 1 वर्ष होनी चाहिए, है ना, 1 वर्ष होनी चाहिए, 1 वर्ष, गुड। बीमा की वैधता कितनी होती है? पीयूसी का वैधता कितनी होती है? आप लोग बोलिए, पीयूसी का वैधता कितनी दिन होती है? पीयूसी का वैलिडिटी, है ना, ठीक। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, कितना होता है? आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर से भूलना मत, पीयूसी का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी निजी वाहन का नंबर प्लेट का रंग होता है, यानी निजी वाहन का, है ना, निजी वाहन नंबर प्लेट का रंग होता है, हाँ होता है। निजी वाहन बोलते अपनी पर्सनल खुद की गाड़ी, चाहे 2 व्हीलर, चाहे 4 व्हीलर, चाहे जौन सी गाड़ी होगी, खुद की होनी चाहिए, है ना, पर्सनल गाड़ी, जिसमें हम कोई पैसेंजर ना ढो सके, कोई यात्री ना ले जाएं, सिर्फ अपने परिवार, अपनी फैमिली, है कि नहीं, इसको हम ले जा सकते हैं। तो कौन सा? काले अक्षर, यानी काले पृष्ठभूमि पर पीले रंग के अक्षर, ये तो गलत है ना। काले पृष्ठ पे पीले रंग का, ये तो गलत हो गया। पीली पृष्ठ पर, है ना, पीली पृष्ठ पर काले रंग के अक्षर एवं अंक, ठीक, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। यानी सफ़ेद पृष्ठ पर काले, यानी काले रंग के अक्षर अंक, है ना। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा, है ना। क्योंकि देखो जो हर एक घर में गाड़ी रहती है, जिसके पर्सनल गाड़ी रहती है, उसे कौन सा कलर के दिया जाता है? नंबर प्लेट जो काले रंग का जो दिया जाता है, सॉरी, जो पर्सनल गाड़ी होती है उसमें नंबर प्लेट देखिएगा कभी भी, तो आप लोग देखिए ध्यान से, कौन सा भी गाड़ी, 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर चाहे जो गाड़ियों को, अगर खुद की पर्सनल गाड़ी है तो उसमें क्या होगा? आपका प्लेट जो व्हाइट कलर का देगा, लिखा हुआ जो रहेगा ब्लैक कलर का दिया रहेगा, है ना, उर्दू और इंग्लिश में लैंग्वेज रहेगा उसको, ठीक। ये हमारा तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। आगे देखा जाए तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, तभी आप लोग समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे, है ना। निजी वाहन के नंबर प्लेट का रंग होता है, निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है, कैसा होना चाहिए? ठीक, ये तो हो चुका है यार, सॉरी। हम एक सप्ताह के बार एक बार में 4 बजे मिले, हम एक सप्ताह में एक बार 4 बजे मिले, यह हमारे घर के कार्यालय में से 20 मिनट की दूरी है। यानी हम एक सप्ताह में एक बार 4 बजे मिले थे, वह, यानी यह हमारे घर के कार्यालय से 20 मिनट की दूरी पर है ना, 20 मिनट की दूरी पर है। यानी 2 बजे, है ना, 2 बजे निकलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि वह कैसे पहुँचेंगे, है ना, कैसे पहुँचें। यानी संभावित, है ना, संभावित देर के कारण 25 से अब 30 मिनट पहले निकलना चाहिए। यानी 4 बजे से ठीक 20 मिनट बाकी ही तभी निकलना चाहिए, और समय पर पहुंचना की कोशिश करना चाहिए, समय से पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या होगा इसमें से? हमारा पहला या दूसरा, कौन सा सही होगा? इसमें हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक। कम से कम देखो, कहीं पे अगर हमें जाना है, हमें मान लो किसी मीटिंग से या कोई भी चीज़ से अगर जाना हमें,
जैसे मान लो अगर हमारा 20 मिनट का रास्ता है, मान लो 5 मिनट का रास्ता है, तो हम 5 मिनट पहले नहीं, हम दो, अगर 5 मिनट का रास्ता है तो हमको 2 मिनट पहले निकलना पड़ेगा, है कि नहीं, 7 मिनट पहले, ताकि हम 2 मिनट चल के वहाँ पे वेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो 20 मिनट यहाँ बोल रहे हैं 20 मिनट का रास्ता है, तो 20 मिनट की जगह हम 5 मिनट और पहले निकलेंगे, या तो 10 मिनट पहले निकलेंगे, ताकि वहाँ पे जल्दी बन पहुँच सके, टाइम से पहुँच सकें। ठीक, इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, वाहन चलाते समय है ना, थकान है ना, वाहन चलाते समय थकान को रोकने के लिए सबसे अच्छी तरीका क्या है, यानी वाहन चलाते समय थकान को रोकने के लिए सबसे अच्छी तरीका है ना, में वाहन चला यानी रात को वाहन चलाना टालें है ना, रात को वाहन चलाना टालें, आराम के लिए रुकिए, है ना, भार ना ले जाइए, है ना, यानी भार ना ले जाइए, तो फिर गाड़ी ले जाके क्या फ़ायदा जब वो लोड हम नहीं ले जाएंगे गाड़ी में भर के, वो है कि नहीं। और आराम के लिए रुके, है ना, आराम के लिए हम रुक सकते हैं, रात में वाहन चलाना टालें, है ना, तो रात में देखो कोई भी मटेरियल हमको दिन रात करके मेहनत पहुंचाना पड़ता है ना, इसकी वजह से हमको क्या होगा कि हमको रात दिन चलाना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आराम करने के लिए रुकेंगे कहीं पे, होटल बिटल या अदरवाइज कहीं पे, है ना, इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा इसमें भी। इसमें देखा तो सुरक्षित वाहनों चलाने यानी वाहन चलाने के लिए सुरक्षित वाहन चलाने के लिए आपको ध्यान इंद्रिया करने के और हो सकती है सभी चीज़ों पर निगरानी रखने पर यानी सक्षम होने की ज़रूरत है, यानी सुरक्षित वाहन चलाने के लिए आपको ध्यान केंद्रित करने और हो सभी चीज़ों पर निगरानी रखने में सक्षम होने की ज़रूरत है, यानी सभी चीज़ों पर निगरानी रखने की सक्षम ज़रूरत है। इसमें क्या होगा हमारा, आपका है ना, आपका पूरा ध्यान केवल आगे की सड़क पर दें, है ना, यानी आगे सड़क पे ध्यान देंगे तो पीछे की सड़क कौन देखेगा हमको। ठीक, तो हमारा पहला इसे ही गलत हो जाएगा। ठीक, यानी आगे देखेंगे तो पीछे भी तो देखना, हमको साइड भी देखना है कि नहीं, चारों दिशा हमको देखनी है, इसलिए देखेंगे। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, लगातार सड़कों को जांचे, है ना, लगातार सड़कों को जांचे, हाँ ठीक है, जांचेंगे, है ना, आगे देखते हुए, है ना, बाजू में देखते हुए पीछे देखने की आइनों को जांचते हुए आगे की आवश्यकता को जांचे, यानी शायद, है ना, शायद की जांच हुई, है ना, तीसरे हमारा जो है लगता है, जहाँ तक हमको ध्यान है कि दूसरा हमारा सही होनी चाहिए। चलो देखते हैं तीसरा हम क्या दिया है, वाहन में रहने वाले, है ना, वाहन में रहने वाले अन्य स्वाभाविक खतरों पर ध्यान देने के लिए कहें, है ना, तो ये तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा सही हुआ। तो देखो ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन है, इजली क्वेश्चन है, कृपया आप लोग समझोगे अच्छा से तब आप लोग समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे, आप लोग की मर्जी। तो इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, कभी भी वीडियो अपलोड करो तो, है ना। चलो आगे बढ़ते थोड़ा, है ना। वाहन की गति को नियंत्रण करने के लिए, है ना, वाहन की गति को नियंत्रण करने के लिए कुछ वाहन चालक को क्लच का प्रयोग करते हैं, यानी कुछ चालक क्लच का प्रयोग करते हैं। इसके परिणाम होता है, इसका परिणाम क्या होता है, यानी इंजन ब्रेकिंग, है, इंजन ब्रेकिंग समाप्त होने से कम नियंत्रण, है ना, कम नियंत्रण, इंजन ब्रेकिंग समाप्त होने से कम नियंत्रण, यानी ढलान पर वाहन की गति बहुत जल्दी बढ़ेगी, यानी इसमें कौन सा सही हो, दोनों सही हो जाएगा। ठीक, यानी वाहन चलाते समय जांचते रहना, है ना, वाहन चलाते समय जांचते रहना महत्वपूर्ण है कि ताकि आप चारों ओर हो रहे हैं सब कुछ यानी सब कुछ देख सकें क्या, यानी वाहन चलाते समय जांचते रहना, है ना, महत्वपूर्ण है ना, यानी ताकि आप चारों ओर हो रहा सब कुछ देख सकते हैं, यानी जैसे मान लो गाड़ी चला, गाड़ी में क्या होता है, सब तरफ मिरर होती है कि नहीं, आगे पीछे लेफ्ट और राइट साइड में, है कि नहीं।
क्योंकि मिरर में देखेंगे तभी हम जांच कर पाएंगे कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम, क्या नहीं हो रहा है ना, अच्छी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, उसके बारे में हम अच्छे देख पाएंगे। ठीक, इसी से हम क्या बोलेंगे, लगातार आँख यानी आगे के बाजू में देखें, आगे के बाजू में लगातार। गलत, आगे के बाजू में देखेंगे तो पीछे कौन देखेगा। वाहन चलाते समय पीछे वाली आईने में देखें, है ना। पीछे देखेंगे तो आगे कौन देखेगा, तब तक हम तो मार देंगे, उड़ जाएगा बंदा। फिर दोनों देखें, है ना, यानी आगे भी देखेंगे पीछे भी देखेंगे, है ना। इसलिए हमारा कौन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या लिखा है, इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है ना। पदयात्री, है ना, यात्री की तुलना में वाहन का आगमन, है ना, आगमन का सड़क पर ज़्यादा अधिकार है ना। यानी पदयात्री की तुलना में वाहन का आगमन का सड़क पर ज़्यादा अधिकार, तो गलत है पहला। दूसरा देखते हैं, पदयात्री में जेब्रा क्रॉसिंग पर ही विशेष अधिकार है ना। यानी पदयात्री को जेब्रा क्रॉसिंग पर ही विशेष अधिकार है। हाँ, पदयात्री के अनुसूचित, है ना, पदयात्री के अनुसूचित होने के कारण सड़क पर किसी भी भाग पर उसको रास्ता का अधिकार अवश्य मिलना चाहिए, है ना। तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते थोड़ा। आप, है ना, आप मूलाधार, है ना, आप यानी मूसलाधार, है ना, मूसलाधार, है ना, यानी बहुत तेजी, है ना, बहुत तेजी से बारिश में वाहन चला रहे हैं, यानी बारिश में वाहन चला रहे हैं, तो आपको वाहन को फिसलना जरूरी यानी ज़रूरत करता है, यानी आपको वाहन फिसलना ज़रूरत कर सकता है, तो क्या कर, यानी इसे क्या कहा जाता है, यानी घटिंग, है ना, क्वाटिंग, एक्सवेटिंग, है ना। ये क्या है, समझ नहीं आता यार, क्या क्या दे देता है। तो इसका भी मान लीजिए तीसरा से एक्टिवेटिंग, है ना, यानी एक्वा प्लानिंग, है ना, एक्वा प्लानिंग, एकाएक प्लानिंग यानी बोलते हैं ना, एकाएक प्लानिंग। ठीक, कुछ भी पूछ देता है यार यहाँ पे भी, है ना। तो चलो इसको भी देखते हैं। आप अपने, है ना, अपने वाहन पर हार्न कब बजा सकते हैं, आप अपने वाहन पर हार्न कब बजा सकते हैं, है ना। अन्य वाहनों को अपनी उपस्थिति के बारे में सतर्क करने के लिए, है ना, आपको रास्ते का अधिकार देने के लिए, है ना। अंधे मोड़ पर दूसरों को आप आ रहे हो सके तो, यानी उसे बाहर की सचेत करने के लिए। ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक, पहला वाला। तो गाइस आज का इतना ही वीडियो, है ना, इतना क्वेश्चन, और बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, है ना। टोटल हमारा कितना आज का क्वेश्चन रहेगा, 29 क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन मैंने करके दिया हूँ। ठीक, अच्छे से तैयार कर लो ताकि फाड़ के रख दो क्वेश्चन। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी दबा दो, उसके लिए कहना ना पड़े आप लोग को कृपया। ठीक, चलो गुड बाय दोस्तों, बुरा मत मानना यार।